नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी उपाय लेकर आई हूँ जिसके करने से आपके जीवन के जितने दुख हैं, कष्ट हैं, बोझ हैं या बुरे विकार हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अब आप सबसे पहले सोचोगे ऐसा कहाँ होता है, क्योंकि कलयुग है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। आप थोड़े से प्रभु का नाम लेकर, थोड़े से समय भगवान में ध्यान लगाकर, थोड़े से समय भजन कीर्तन करके भी अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। कैसे पा सकते हो? अच्छे, बेहतरीन और न्यायप्रिय लोगों से मिल करके, उनकी बात पर गौर करके, ध्यान दे करके कि वो आपके लिए समझाना क्या चाहते हैं। अब जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, आज नवरात्रे का तीसरा दिन है। आज का दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। कहते हैं काल का जिन्हें आज के दिन घंटे की ध्वनि करके सारे राक्षसों के कान के पर्दे फाड़ देते, ताकि उन्हें ये ना समझ पाए कि माँ जब उन पर वार करे तो किस तरफ से करने वाली है। तो ये तो हुई माँ दुर्गे की। तो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, वो आप सभी के जीवन में अद्भुत असर लेकर आएगी, बिल्कुल चमत्कारी। आज तक किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ उसे करने से आपके जीवन में 6 महीने, यानी कि अब नवरात्रि से अगले नवरात्रों से पहले आपकी वो इच्छा कितनी भी बड़ी हो पूरी हो जाएगी। अगर आपकी ज़मीन पर विवाद चल रहा है तो छूट जाएगा। आप मकान, घर, ज़मीन खरीदना चाहते तो हो सकता है। आप लंबे समय से अपने विवाह के इंतज़ार कर रहे, हो जाएगा। आप लंबे समय से किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित है तो आप ठीक हो जाओगे। कहने का तात्पर्य छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मन्नत आपकी पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं कराती हूँ आपको माता के सुंदर सुंदर रूप के दर्शन। तो क्या ये देखो, मैं आपको माता के दर्शन करा रही हूँ। कहते हैं इनके दर्शन मात्र से आपके जीवन में जितने कष्ट हैं वो खत्म हो जाते हैं। एक खूबसूरत सा दर्शन मैं आपको और करवाने वाली हूँ। कोई इस तरह से आपको दर्शन नहीं कराएगा। ये मेरी भगवती के सुंदर सुंदर से चित्र हैं, जिन्हें देखने के बाद आप समझ पाओगे ये वर्षों पुराने चित्र हैं, वर्षों पुराने, यानी कि हकीकत। अगर आप इनके दर्शन करोगे तो आपको हकीकत में माँ नजर आने लगेगी। और इसके बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ, देखो ये है दुर्गा सप्तशती। ये दुर्गा सप्तशती है। कहते हैं इस किताब को अपने घर में रखने से आपकी मनोकामनाएं सारी पूरी होती हैं। कब, कैसे, वो इसमें सब लिखा हुआ है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके चौथे पाठ का वर्णन। अगर कोई करता है, सुनता है, पढ़ता है या किसी को सुनाता है, कहते हैं रोगी को सुनाएगा तो रोग दूर हो जाएंगे, और निरोगी काया सुनती है तो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यही वो चौथा पाठ है। ये देखिए, दुर्गा सप्तशती का एक चौथा अध्याय है। इसका अध्ययन यानी पाठ करने यानी पढ़ने से, अगर आप इसका पूरा पाठ अच्छे से करेंगे, ये हिंदी में है, संस्कृत में भी आती है, लेकिन ये हिंदी में है। इसको आप तीनों समय पढ़ें, सुबह, दोपहर और शाम। आपको नवरात्रों में रोज़ ये चौथा पाठ पढ़ना है, यानी कि जो 4 पाठ हैं एक ही दिन में, यानी कि एक ही पाठ आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप इसे 14 तक बरकरार पढ़ेंगे, यानी बराबर पढ़ेंगे, तो जितने भी मैंने आपसे कहा है कि फल मिलने वाले, सारे के सारे जितने अब तक मैंने आपको बताया कि ये सब आपके साथ हो सकता है। आपको चमत्कार हो सकता है, अचानक से धन मिल सकता है, और आपकी इच्छाएं कोई भी आकर के पूरी कर सकता है। अपने खुद नहीं, यानी कि भगवान जो आपके लिए किसी न किसी को दूत बनाकर भेजेंगे कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि इससे पहले किसी ने किया कि नहीं किया। एक व्यक्ति ने मेरे कहने पर इसे पढ़ा था, अचानक से उसे धन लाभ हुआ और उसने झोपड़ी से महल तक अपना बना लिया। ये करीबन 4 साल पहले की बात है। आप अभी एक बार आजमा कर देखिए। इस मंत्र का जो भी जाप करता है, इस पाठ का जितने भी, मतलब माँ भगवती के वैसे तो सारे पाठ अच्छे हैं, लेकिन अगर चौथे अध्याय का आप अध्ययन करते हो, पढ़ते हो, तो आपका दिमाग तेज होता है। बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो उत्तेज हो जाता है, और कहते हैं क्लास में सबसे अव्वल दर्जे पर आपका बच्चा आएगा जो इस पाठ को पढ़ेगा। इसे स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं, पुरुष भी, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप मासिक धर्म में हो तब आप इसे नहीं पढ़ सकते हैं। आप किसी से पढ़वा सकते हो, क्योंकि आप उसे टच नहीं कर सकते हो, वरना आप पाप के भागीदार बनेंगे। एक और चीज़, अगर आप इस किताब को पढ़ने का संकल्प ले रहे हो तो आपको, यानी कि अपने गृहस्थ आश्रम से कुछ दिन के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। यानी कि नव दुर्गे के 9 दिनों में आपको एक सन्यासी की तरह जीवन जीना है। यानी कि देखो, आप समझदार हो, मैं जो समझाना चाह रही हूँ, तभी इसका फल मिलेगा।
झूठे मुंह अगर आप भजन ही नहीं कर सकते तो फिर पाठ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से या लाइव के माध्यम से बता सकती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में हमारा हौसला बढ़ाए और अपने लिए भी कुछ अच्छा जान सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मैं आपको इससे भी अच्छी एक वीडियो लेकर आऊँगी। जय माता दी, श्री राधे राधे।